अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फरहान ताहिर, नेबलर्स ओवरसीज़ एम्बेसडर एंड लीड ट्रेनर। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन सी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना चाहिए अमेज़ोन का काम स्टार्ट करने के लिए। और इस टॉपिक के पीछे एक रीज़न भी है, वो ये है कि अक्सर मैं जो पोस्ट वगैरह देखता हूँ या कमेंट्स देखता हूँ तो लोगों के अक्सर यही कंसर्न्स होते हैं कि जी मैं यूएस में हूँ और यूएई का अमेज़ोन अकाउंट कैसे बनेगा। यूएस में हूँ तो यूके का कैसे बनेगा, और यूके वाला कह रहा होता है यूएई का कैसे बनेगा, यूएई वाला कह रहा होता है जी यूएस का कैसा बनेगा, कैसे अकाउंट में अपना रजिस्टर कर सकता हूँ, उसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा, ये सारी बातें आपकी अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि हम लोग जिस मार्केट में बेसिकली हमारी रिहाइश होती है या रह रहे होते हैं, जहाँ भी हम लोग उस मार्केट से स्टार्ट नहीं करते, हम बल्कि उस मार्केट को छोड़ के किसी दूसरी मार्केट में चले जाते हैं। ये हमारी कन्फ्यूजन होती है। और मैंने कुछ लोग तो बिलीव करें ऐसे देखे हैं कि यूके का अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद यूके का जब बन जाता है तो फिर कहते हैं चलो यार यूके में पता नहीं पोटेंशियल है या नहीं है। उसके बाद कहते हैं चलो यार हम ऐसे करते हैं यूएस का बना लेते हैं। अच्छा, यूएस का अकाउंट बना रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरिफिकेशंस हैं, समटाइम टाइम लग जाता है तो अच्छा यूएस का बन गया। अब यूएस का बनने के बाद ना फिर उनका होता है कि यार यूएस का बन गया है, प्रोडक्ट नहीं मिल रही, कुछ नहीं है, चलो यूएई का बना लेते हैं। अच्छा, वो यूएस का छोड़ कर यूएई चले जाते हैं, यूएई से वो केए से चले जाते हैं। इस तरह ही वो तकरीबन आधी दुनिया घूमते रहते हैं, मार्केट प्लेस की सिलेक्शन नहीं होती और ये कन्फ्यूजन होती है बहुत बड़ी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, इसमें इसकी क्या रीज़न क्या है? रीज़न दरअसल ये है कि हम लोगों को सिर्फ इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट क्या है, प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। ये चार चीज़ें जो उनसे हम नहीं समझ रहे होते, उसकी वजह से हम लोग हमेशा यही डिसीजन लेते हैं यूएई में है तो यूएस चले जाएं, यूएस में है तो यूएई में आ जाएं। देखें, जहाँ भी जाएंगे आप, जहाँ भी जाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है $15,000 या $10,000 और आप क्राइटेरिया मांग लेते हैं, अपने मेंटोर से मांगते हैं, दोस्त से मांगते हैं, या अपने भी एक्सपीरियंस बेस पे कोई चीज़ कोई क्राइटेरिया जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत 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 आएगी, वो ये कि जो है रेवेन्यू, और दूसरे नंबर पे प्रॉफिट मार्जिन। अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू बेसिकली ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चले एज ए मेंटोर ही आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मुझे प्रोडक्ट बता दें, मैंने यूएस में लॉन्च करनी है तो मुझे क्राइटेरिया दे दें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके ऊपर काम ना करना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ जी कि आपने प्रोडक्ट हंट करनी है यूएस मार्केट में, और उसकी जो मंथली सेल है वो कम से कम $10,000 होनी चाहिए। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम 25% होना चाहिए। मैं मज़ीद चीज़ों को नहीं अभी डिस्कस करता। अच्छा, ये दो बातें मैं कह देता हूँ आपको, तो आप कहते हैं चलें ठीक है, आप उस क्राइटेरिया में प्रोडक्ट ढूंढनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, आप ऐसे करते हैं, हम यूके में चले जाते हैं। अब यूके में कहते हैं कि सर मुझे यूके के लिए क्राइटेरिया दें। मैं यूके के लिए कहता हूँ जी कि यूके का क्राइटेरिया तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जी यूके का क्राइटेरिया तो आपको मिल जाएगा। उसमें आपने ये करना है कि आपकी जो मंथली सेल है रेवेन्यू वो तकरीबन £8,000 होनी चाहिए, और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% होना चाहिए। आप कहते हैं ठीक है। अच्छा चलें, यूके का क्राइटेरिया भी आपको मिल गया। अब आ जाते हैं यूएई की साइड पे। यूएई की साइड पे आए और आप कहते हैं कि सर मुझे यूएई के लिए यूएई मार्केट के लिए मुझे आप क्राइटेरिया दे दें। मैं आपको क्राइटेरिया देता हूँ जी कि 30,000 दिरहम उसकी सेल होनी चाहिए और 30% या 40% उसका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें क्या होगा कि मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिया। अब ये तीनों मार्केट के क्राइटेरिया मैंने आपके आगे रख दिए। अब आप खुद इसमें से एक डिसीजन लें कि प्रॉफिट मार्जिन तो तीनों मार्केट्स में अगर थोड़ा सा करेंसी को कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 25% ही आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 25% आ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी तकरीबन सेम ही आ रही है तीनों मार्केट प्लेसेस में। तो ये असल में ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग कभी मार्केट प्लेस नहीं सिलेक्ट कर सकते। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये और भी होता है, वो ये कि जी मार्केट प्लेस चले, हमें क्राइटेरिया का तो पता चल गया, फिर भी हम कहाँ से स्टार्ट लें? पहला स्टार्टअप पॉइंट क्या होना चाहिए? देखिए, पहला पॉइंट वो होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आप यूके में हैं
तो आप यूके के मार्केट प्लेस से जो है साइन अप करने की कोशिश करें। अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो आप यूएस की ना सोचें, आप यूके का ना सोचें, आप केएस में ना जाएं, आप यूएई से स्टार्ट लें। क्यों? क्योंकि आप यूएई में रह रहे हैं, आपको यूएई की मार्केट का पता है। मे बी जो प्रोडक्ट आप हंट करें, मे बी वो आपको चाइना से सस्ती वहाँ मिल जाए, मे बी वो ईजी मिल जाए। समटाइम शिपिंग की वजह से रेटों का बड़ा फ़र्क आ जाता है। ऐसा नहीं कि चाइना से सस्ती चीज़ मतलब मिलती नहीं है, मिल भी जाती है, उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। वो ये कि प्राइस समटाइम ऐसा होता है कि आपको लो मिल रही होती है चाइना से, लेकिन उसकी शिपमेंट बहुत ज़्यादा आपको जो है हाई मिल रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा जब एक्सपेंसिव शिपमेंट पा रही होती है तो आपका उसका ये होता है कि वो सेम चीज़ आपको जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं वहीं से सस्ती मिल जाती है। सस्ती मिलने की रीज़न ये होती है कि आपने मे बी चाइना से उठाने 500 पीस, जिस मार्केट के मैन्युफैक्चर से या आप होल सेलर से बाय कर रहे होंगे, हो सकता है वो छोटी क्वांटिटी में नहीं, मे बी 20-25 हज़ार पीसेस बनवाता हो चाइना से। तो फिर जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है उतनी कम उसकी प्राइस पड़ती है, तो इसलिए आपको वो चीज़ उसी मार्केट से मिल जाती है। अच्छा, ये एक फ़ायदा है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसी कंट्रीज़ के मार्केट प्लेस में जाएँ, आप उसी का साइन अप करें, और उसका साइन अप करने के बाद आपको वहाँ के देखें प्रोडक्ट्स का भी समटाइम कुछ लोग आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट में हूँ तो मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चलने वाली है। तो ये भी आइडिया हो जाता है कि भी मैं जब भी जिस जगह भी जाता हूँ, यहाँ पे यूएई में अपैरल का बहुत काम है जी, होम एंड किचन का बहुत काम है, लेडीज़ बैग्स बहुत बिकते हैं, जिस शॉप पे भी जाते हैं गुजरते हैं वहाँ पे रश लगा होता है। तो ये एक आइडियाज़ होते हैं, यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल जाते हैं, मार्केट में चलने वाली आइटम कौन सी है। अच्छा, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा, आप वहाँ के टैक्स सिस्टम को समझ रहे होते हैं, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तीसरा, आपके रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस की बेस पे आप कई मसले मसाइल अपने हल कर लेते हैं। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान में कौन सा काम है जो हम लोग पॉसिबल नहीं बना लेते? हर काम को हम लोग तकरीबन, अगर कोई भी काम फंसा हो तो उसे देख लेते हैं, रिलेशन यूज़ कर लेते हैं और उसको चला लेते हैं, जो भी जहाँ कहीं स्टक नहीं होते। तो इसी तरह से आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री से ही आपको साइन अप लेना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ ये आ जाती है कि जी नहीं, मेरे अंकल यूके में है, मैं तो पाकिस्तान में हूँ, तो अंकल यूके में जो अकाउंट दे रहे हैं तो कल को कुछ ना कुछ हेल्प भी कर ही देंगे ना आपकी, तो आप अकाउंट जो है उसको भी मतलब यूके में बना लें। अच्छा, एक और बात ये आ जाती है कि जी मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, तो मुझे इस मामले में कौन से मार्केट में जाना चाहिए। देखें, इस मामले में आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है कि सर्विस वाला आपसे कितने पैसे ले रहा है अकाउंट देने के। वो आपको कह रहा है 2000 या $1500 लूँगा यूएस के, $500 लूँगा यूके के, $300 लूँगा यूए अकाउंट के। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल है आपके पास $2000। तो फिर आप क्या करें, फिर आप यूएई से स्टार्ट लें, यूएई से स्टार्ट लें, $2000 $1500 लगाएं और आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो क्या है, वो बेसिकली ये है कि कुछ लोग लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइवेट लेबल से जाएं, होलसेल एफबीए स्टार्ट करें या ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में स्टार्ट करें। देखें, इसमें इन्वेस्टमेंट का मामला आ जाता है, इन्वेस्टमेंट का भी मामला आ जाता है और कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है आपका। अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है तो फिर आपको ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि जी नहीं, मैं तो होलसेल वाले मामले में जाऊंगा, उसमें सुकून है, तो देखें आपकी सेल्फ सेटिस्फाइड है, आपको उसी में स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरह आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो प्राइवेट लेबल करना है, बाकी सब खली वली, मैंने नहीं कुछ भी कहीं नहीं जाना, तो आप प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करें। इस तरह अच्छा, ये तीन चीज़ें तो एक थॉट है ना बेसिकली। अच्छा, अब एक और सोच ये आ जाती है, वो क्या है, वो ये है कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है और मैं किस मार्केट प्लेस से स्टार्ट करूं, और मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मैं स्टार्ट कर सकता हूं। इसमें दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो सैलरी पर्सन है उसकी सैलरी में भी 2000 दिरहम हो, मे बी पाकिस्तानी 50,000 रुपये हों उसके, तो वो शख्स वैसे शख्स को जो है ड्रॉप शिपिंग जैसे मॉडल में या होलसेल एफबीए वाले मॉडल में लर्निंग करके जाना चाहिए। लर्निंग के बगैर नहीं, नॉलेज के बगैर जाके सेल स्टार्ट कर लेगा, कल को सेल आ जाएगी, अकाउंट सस्पेंड होगा तो बैलेंस पे निकलना समटाइम मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे अब जो हालात चल रहे हैं अमेज़ॉन के। अच्छा, अब एक तो ये पर्सन हो गया। अब एक कुछ माइंडसेट इस तरह के भी आते हैं कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है ज़िंदगी की 15,000 $20,000 की होती है, और उसके बाद उनके सामने ना सिर्फ एक ही चीज़ उनकी नज़रों में गुजर रही होती है,
वो ये कि जी हम क्यों ना प्राइवेट लेबल लॉन्च करें और दिनों दिन में अमीर हो जाएंगे। देखें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसको तो एक चीज़ ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि आप इस चीज़ को तो देखें कि अगर आप डूब गए तो कहाँ जाएंगे। 15 साल की मेहनत, जब से आपने स्टार्ट करके कुछ पैसे जमा जोड़ किए, 15-20 हज़ार डॉलर और स्टार्ट कर लिया, वो 15 साल की मेहनत आपकी ज़ाया। अब 15 साल पीछे चले गए हैं, और ये डिस्करेजमेंट का जो एक कंडीशन होती है वो जिसके ऊपर गुजर रही होती है वही बेहतर इस चीज़ को समझ सकता है उस टाइम में कि मेरे साथ क्या होगा। तो इसलिए देखें, आपकी जेब में अगर 15,000 डॉलर्स हैं तो आप काम वो स्टार्ट करें जो 5,000 से स्टार्ट हो सकता है। अगर आपकी जेब में 5,000 डॉलर्स हैं तो आप काम वो स्टार्ट करें, अमेज़ोन के उस मॉडल से स्टार्ट लें जो कि 2,000 डॉलर से 1,000 डॉलर से स्टार्ट किया जा सकता है, ताकि रिस्क कम हो जाए, ताकि आप सारी अमाउंट नहीं लगाएं, ताकि आपने देखें नॉलेज भी हो जाएगी। सम टाइम एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते, लाइफ है, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और सम टाइम बड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी बंदे को होते हैं। तो एक तो ये है कि लो इन्वेस्टमेंट में आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता भी है चीज़ों से, और दूसरे नंबर पे इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलता। आप अमेज़ोन में अगर अमेज़ोन यूए की बात करूं या अमेज़ोन KSA की बात करूं, तो आप वहां पे अगर तकरीबन 5,000 रियाल या 5,000 दरम से भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो 100% पॉसिबल है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें कुछ आपको सिर्फ इतना है कि लर्निंग ज़रूरी है। अब लर्निंग में मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग आपकी मर्ज़ी है, आपका कंट्रोल है, आपकी सोच है, जहाँ से भी ले लें, ठीक है। ट्रेनिंग का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास एक स्किल्स आपने अपनी डेवलप की हों, चाहे वो किसी के साथ इंटर्नशिप करके ही क्यों ना की हों, तब आप अपने काम के ऊपर कुछ ना कुछ कोशिश करें ताकि सक्सेसफुल रहें। मेरे पास अकाउंट रीन स्टेटमेंट के अक्सर कोई ना कोई केसेस आ जाते हैं। आप बिलीव करें, लोग 4-4 लाख दिरहम की सेल ऐसे ले आते हैं यूएई अमेज़ॉन में, और बाद में होता यह है कि वो अकाउंट जो हैं वो रीन स्टेट नहीं होते उसमें, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, और उस की वजह से जब वो काम कर रहे होते हैं उन्हें नहीं अमेज़ोन की पॉलिसीज़ का पता होता। सेल तो धड़ाधड़ ले आते हैं, लेकिन बाद में जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो कहते हैं ये क्या हुआ, जो जेब में थे वो तो सारे बिज़नेस पे इस पे लगाए थे, इन्वेस्टमेंट की थी, और अब तो वहाँ से पैसे भी नहीं निकल रहे, अमेज़ोन विड्रॉ भी नहीं कर रहा और सेंड भी नहीं कर रहा, क्या करेंगे, अब तो डिसबर्स भी नहीं होने पेमेंट, तो यहाँ आके स्टक हो जाते हैं। तो बस ये एक छोटी सी गुजारिश के लिए वीडियो बनाए थे, और किसी किस्म की भी अगर मज़ीद आपको यूएई या KSA अमेज़ोन से हेल्प के लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको कम टाइम में रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।